ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सबरी बेसब्री तो इंतजार सी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब विधानसभा चुनाव में वोटिंग होने से पहले कांग्रेस में पड़ी है बड़ी फूट। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भाषण देने से किया इनकार। आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव के चलते अब वोटिंग होने में कुछ ही दिन रह गए हैं और इससे पहले प्रियंका वाड्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं, प्रियंका वाड्रा कल पंजाब पहुंची थी धुरी में कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने के लिए। और इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने नाराजगी जाहिर की। प्रियंका वाड्रा के सामने नवजोत सिंह सिद्धू ने भाषण देने से किया इनकार। और ये बड़ी फूट है कि जिस तरीके से जहां तमाम पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में कि आखिरकार कौन पंजाब का मुख्यमंत्री बनेगा। और इसी बीच कांग्रेस में ये बड़ी फूट एक हार का सबक बन सकती है इस बार कांग्रेस के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल महासचिव प्रियंका वाड्रा पंजाब के धुरी पहुंची थी चुनाव प्रचार के लिए, और इसी बीच जब नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के इन चुनावों को लेकर स्टार प्रचारक भी हैं, जब नवजोत सिंह सिद्धू का नाम पुकारा गया स्टेज पर के बब्बर शेर, अब इस बार नवजोत सिंह सिद्धू बोलने के लिए स्टेज पर आ रहे हैं। पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जनता के सामने हाथ जोड़कर बोलने से, यानी कि भाषण देने से किया इनकार। ये जो बड़ी फूट दिखाई दे रही है इस बार कांग्रेस में, ये बड़ा झटका भी कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है इस बड़ी ही लड़ाई में, जिसमें कांग्रेस के विपक्ष में तमाम पार्टियां खड़ी हैं इस बार पंजाब में, चाहे वो बीजेपी हो, अकाली दल हो या फिर अमरिंदर सिंह की बनाई नई पार्टी हो। और जिस तरीके से तमाम पार्टियां अपनी जान इस बार विधानसभा चुनाव में झोंक रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का पलड़ा पूरी तरीके से नाजुक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने हाथ जोड़कर जिस तरीके से नाराजगी प्रकट की है महासचिव प्रियंका वाड्रा के सामने। आपको बता दें कि 21 तारीख को पंजाब में वोटिंग होनी है विधानसभा चुनाव के लिए, और इससे पहले जिस तरीके से बड़ी फूट दिखाई दे रही है कि जहां लगातार कांग्रेस कोशिश कर रही है कि इस बार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया जाए, पर वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू लगातार नजर दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के इस फैसले से। जब से राहुल गांधी ने सीएम का चेहरे के कैंडिडेट का नाम सामने रखा है कि इस बार चरणजीत सिंह चन्नी है पंजाब के मुख्यमंत्री का चेहरा। आपको बता दें कि जिस तरीके से और अभी जो नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा को दिखाई जा रही है, ये जिस तरीके से बड़े नजदीकी माना जाता है नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका वाड्रा के। और अब हाल फिलहाल में खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो नाराजगी नवजोत सिंह सिद्धू की है, इसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक वो प्रचार कर रहे थे एक दूसरी विपक्षी पार्टियों के ऊपर जमकर निशाना भी साध रहे थे, तब तक नवजोत सिंह सिद्धू को ये लग रहा था कि वो पंजाब के सीएम का चेहरा है। पर जब से राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार सीएम का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी है, उसके बाद से ही लगातार नवजोत सिंह सिद्धू नाराज आ रहे हैं और वो कई बार अपनी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं। जिस वक्त पर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी का नाम जनता के सामने लिया कि इस बार वो विधानसभा मुख्यमंत्री के फेस चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी का है, उस वक्त पे भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि जनता बताएगी, जनता फैसला करेगी। ये जो फैसला लिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया की बात करें या पत्नी की, लगातार चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर निशाना साध चुके हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी कोई गरीब आदमी नहीं है, उनका अकाउंट चेक कर लीजिए। जहां लगातार पार्टियां अपने कामों को लेकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में ये बड़ी दरार पड़ चुकी है कि जहां एक के बाद एक नाराजगी दिखा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस ने इन्हें नवजोत सिंह सिद्धू को स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। प्रियंका वाड्रा ही लेकर आई थी नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में। जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से अब प्रियंका वाड्रा से लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू विधानसभा चुनाव के चलते, और कोई भी तैयारी कांग्रेस की तरफ से खासा नहीं दिखाई दे रही है। अगर इसी तरीके से आपसी दरार में जुटी रही पूरी की पूरी कांग्रेस, क्योंकि जहां एक तरफ नवजोत
नवजोत सिंह सिद्धू लगातार निशाना साधते हुए नजर आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ, जहां वो एक तरफ कहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी मेरा भाई है, मैं अभी तक 30 से 35 करोड़ रुपए कमाता था, पर अब मैं 60 से 70-80 हजार रुपए कमाता हूं। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की पूरे परिवार की तरफ से लगातार अब हमले किए जा रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर, ये बड़ी मुश्किलें बनता नजर आ रहा है प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी के सामने, क्योंकि जहां पार्टी के सामने तमाम समस्या इस बार पंजाब में है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस अपने आपसी मसलों में ही फंसी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कल देश के गृह मंत्री और सहकारी मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंजाब में एक जनसभा को संबोधित किया, और इसके चलते गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस से लेकर केजरीवाल के ऊपर निशाना साधा था और कहा था कि किस तरीके से केजरीवाल पंजाब को नशे में डुबाना चाहते हैं। जहां एक तरफ दिल्ली में जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहां पर किस तरीके से शराब की नीतियां लागू कर रखी हैं अरविंद केजरीवाल ने, और इसके चलते बड़े वादे किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं। और ऐसे ही गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला था। और वहीं अगर बात की जाए कि अभी अगर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की बात की जाए या फिर अकाली दल की बात की जाए, तो आज सभी पार्टियां कांग्रेस के ऊपर लगातार हावी होती हुई नजर आ रही हैं, और इसके चलते कांग्रेस विपक्षी पार्टियों से निपटने की बजाय अपने ही मसलों में फंसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस ने जब से चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लिया है कि इस बार वो सीएम का फेस होंगे, पार्टी में दरार जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आने वाले हैं उससे पहले, यानी कि अभी वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद अगर रिजल्ट आते हैं तो इसके बाद कांग्रेस के फिर से एक बार दो धड़े पंजाब में ना हो जाए। आपको बता दें कि दो धड़े फिर से कहने का अर्थ ये है कि अभी कुछ दिन पहले भी कांग्रेस के जिस तरीके से कुछ विधायक और कुछ नेताओं ने कांग्रेस को छोड़कर कैप्टन अमरिंदर का हाथ थामा है, और यही बड़ा सबब है कांग्रेस पार्टी के लिए कि किस तरीके से चाटुकारिता के चलते और तमाम चीजों के चलते कांग्रेस की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। पर उसके बाद कांग्रेस में हमेशा ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बार चाहे कि सीएम का फेस चरणजीत सिंह चन्नी को बनाना हो या फिर इससे पहले जिस तरीके से पार्टी में बगावत देखी गई थी। अगर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की बात की जाए तो उस समय पे भी कांग्रेस में बगावत करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ही थे, और क्या कारण इस पार्टी का हुआ, कैप्टन अमरिंदर ने अपनी पार्टी को अलग बना लिया और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर लगातार जगह जगह पर जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनसभा करने के लिए जिस नेता के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है और जिसको पंजाब का बब्बर शेर कहकर आज कांग्रेस की पार्टी और उनके जो कार्यकर्ता है वो पुकार रहे हैं, अब वो लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। ना ही तो वो कहीं पे प्रचार कर रहे हैं और नहीं तो भाषण कर रहे हैं, तो इसका बड़ा खामियाजा इस बार शायद कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के चलते भुगतना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी ब्रीच पंजाब में हुई, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी अभी भी पंजाब सरकार के ऊपर हावी है, और लगातार बयानबाजी इसी को लेकर भी पंजाब सरकार के ऊपर कटाक्ष किया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किस तरीके से पंजाब सरकार की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दिलाई गई थी, और आज वो पंजाब की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जहां तमाम मसले हैं जिनको लेकर कांग्रेस को प्रदेश की जनता को संबोधन करना चाहिए, तमाम मैनिफेस्टो के कारण जनता के सामने बीच में जाना चाहिए, पर इसी बीच जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की जो बड़ी नाराजगी नजर आ रही है, ये दिखाती है कि किस तरीके से कांग्रेस में अब बड़ी दरार पड़ चुकी है, और ये दरार अब शायद ही शांत होने वाली है। क्योंकि जहां एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू दो तरीके के बयान देते हुए नजर आते हैं, कभी वो चरणजीत सिंह चन्नी को अपना भाई बताते हैं, तो दूसरी तरफ वो हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। प्रियंका वाड्रा की रैली में भी उन्होंने इसी तरीके की चीजें दिखाई हैं, ना ही तो वो प्रचार कर रहे हैं। तो अब देखना अहम ये होगा कि इस बार जो विधानसभा की वोटिंग होने वाली है, चुनाव तो चल ही रहे हैं पूरे 5 राज्यों में, और अब जब 21 तारीख को वोटिंग होनी है और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद किस तरीके से समीकरण कांग्रेस की इस पार्टी में बनते हैं और किस तरीके से सरकार में निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि ये जो दरार है इससे साफ साबित होता है। और लगातार अनुमान भी यही लगाए जा रहे हैं, और सियासी गलियारों से खबर भी लगातार आ रही है कि अब कांग्रेस को भी जल्द ही छोड़ सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि अभी तक वो अपने आप को पंजाब का मुख्यमंत्री मान रहे थे। जब से कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी को छोड़ा
पूरा था, पर अब कांग्रेस ने इन नवजोत सिंह सिद्धू के उन अरमानों पे भी पानी पूरी तरीके से फेर दिया है। अब देखना अहम ये होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू की ये नाराजगी कब तक रहती है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में जो दरार पड़ी है इसको पूरी तरीके से खत्म कर रहेंगे? क्या आला कमान अपने फैसले को बदलेंगी, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू अब जिस तरीके से नाराज दिखाई दे रहे हैं, उनकी फैमिली भी नाराज दिखाई दे रही है, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू भी हमेशा जिस तरीके से उन्होंने पाला बदला है, क्या इस बार वो कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में जाने का फैसला लेंगे, या फिर जिस तरीके से परिस्थितियां हैं वैसी ही परिस्थितियों में वो इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद भी रहेंगे? इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।